यहाँ फिर आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक पिक्चर अलग अलग है, जिसमें आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाया गया है, बताया जा रहा है, जिसमें ये थर्ड एंगल, ये भी थर्ड एंगल में है, यानी तृतीय कोण प्रक्षेप में है, थर्ड एंगल में बना हुआ है। कैसे बनाया जाता है, वस्तु चित्र को कैसे देखते हैं, ये पटल पर उसका व्यू यानी लंब कोणीय प्रक्षेप कैसे दिखाते हैं, इससे संबंधित यहाँ बताया गया, जिसमें वस्तु को ये देखना है कि लेफ्ट हैंड या राइट हैंड इंडिकेट किया हुआ रहता है फ्रंट, साइड एंड टॉप। किसी भी वस्तु चित्र में इंडिकेट किया हुआ रहता है। यदि इंडिकेट नहीं किया गया हो, वैसी स्थिति में लंबाई लेफ्ट या राइट में जो अधिक लंबा होगा, इंडिकेट नहीं करने पर जो अधिक लंबा होगा, लेफ्ट या राइट, राइट या लेफ्ट में जो अधिक लंबा होगा, उसको फ्रंट मान करके ये व्यू बनाया जाता है, यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाया जाता है। ये दो तरीका हुआ। तीसरा तरीका है कि जिस स्थिति में दोनों ही दिशाओं में इंडिकेट भी नहीं है, साथ ही साथ लंबाई भी दोनों तरफ, लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, यानी इधर भी 60 है तो इधर भी 60 है, वैसे स्थिति में राइट हैंड साइड को, यानी ये लेफ्ट है ये राइट हैंड साइड को फ्रंट मान करके व्यू बनाया जाता है। ऐसे तो सभी में फ्रंट, साइड और टॉप इंडिकेट किया हुआ, वस्तु चित्र में इंडिकेट किया हुआ रहता है। यदि इंडिकेट नहीं किया गया है, वैसे स्थिति में दर्शाया हुआ रहता है कि फ्रंट इधर है, साइड इधर है, टॉप इधर है, या फ्रंट इधर है, साइड इधर है, टॉप इधर है, ये दर्शाया हुआ रहता है, दिखाया हुआ रहता है। लेकिन जब नहीं दिखाया हुआ है, वैसे स्थिति में अधिक लंबाई वाले को लेफ्ट या राइट में जो अधिक लंबा होगा उसको फ्रंट मान करके व्यू बनाया जाता है, यानी ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लंब कोणीय प्रक्षेप बनाया जाता है। अन्यथा दोनों ही दिशाओं में लंबाई बराबर हो, ये या ये दोनों ही बराबर हो, वैसी स्थिति में राइट हैंड को फ्रंट मान करके व्यू बनाया जाता है। तीनों ये अलग अलग तरीका है, तीनों तरीका को मिक्स नहीं करना है, तीनों ही अलग अलग तरीका से देखना है। सबसे पहले ये जानना है कि इंडिकेट किया हुआ है या नहीं। इंडिकेट नहीं किया हुआ है तो जो अधिक लंबा है उसको, अथवा जिसमें लंबाई चौड़ाई बराबर हो तो राइट हैंड को फ्रंट मान करके व्यू बना। राइट हैंड में जो भी हो, जिस स्थिति में हो, अधिक लंबा हो कम लंबा हो, वैसे स्थिति में, यानी दोनों बराबर हो वैसे स्थिति में, दोनों बराबर हो वैसे स्थिति में राइट को मानना है। यदि बराबर नहीं है, बड़ा छोटा है, वैसे स्थिति में जो बड़ा है उसको फ्रंट मानना है। और जिसमें इंडिकेट, जिस दिशा में इंडिकेट किया गया है, इधर या इधर, लेफ्ट या राइट में जो इंडिकेट किया गया उसको फ्रंट मान करके व्यू बनाया जाता है। यहाँ ये वस्तु चित्र है और इस वस्तु चित्र का यहाँ प्रोजेक्शन पटल पर दिखाया गया, तीनों पार्ट दिखाया गया, फ्रंट, साइड एंड टॉप। फ्रंट में ये मुख्य ब्लॉक बनाया, बॉक्स बनाया गया है केवल, लेकिन इसमें कटिंग जो अलग अलग कटिंग किया गया है उससे संबंधित अभी बताएंगे हम। जिसमें ये कटा हुआ भाग, ये ऐसे कटा हुआ, फर्स्ट स्टेप में ये कटा हुआ भाग है ये बी, सेकेंड स्टेप बी है, थर्ड स्टेप में सी, तीन स्टेप में ये फ्रंट में कटा हुआ दिख रहा है। तो ये तीन स्टेप हमको दिखाना है यहाँ। तो ऐसे स्थिति में फर्स्ट स्टेप यहाँ से दिखाएंगे ऐसे, और ये ऐसे, ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेप ए एंड बी दिख गया। ये फर्स्ट स्टेप में ये है तो ये पार्ट दिखा, सेकेंड स्टेप में ये है तो ये पार्ट दिखा, उसके बाद थर्ड स्टेप में ये पार्ट है तो ये पार्ट में जितना इसका चौड़ाई है ये भाग को ये यहाँ काट दिया जाता है, यानी ये सी पार्ट, ये थर्ड स्टेप का ये पार्ट दिखा, ये थर्ड स्टेप का पार्ट है। यहाँ हम इसको अलग अलग दिखने के लिए रंग देते हैं। फर्स्ट स्टेप में, दूसरा स्टेप में ये पार्ट है, दूसरा स्टेप में ये पार्ट दिख गया, तीसरा स्टेप में ये पार्ट दिखा फ्रंट की दिशा से, यानी सामने से देखने पर ये तीसरा स्टेप में ये दिख रहा है, तीन स्टेप में ये फ्रंट दिख रहा है,
ये आपका फ्रंट है, ये फ्रंट है। 3 स्टेप में फ्रंट दिखा दिया वहाँ। उसके बाद इधर से साइड में भी 3 स्टेप है, साइड में भी 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ये है, यानी डी, ई और एफ, 3 स्टेप है। तो डी पहले दिखाएंगे, तो डी इसके ऊंचाई के बराबर है ये। उसके बाद यहाँ से ये नीचे, फिर ये, यहाँ डी हो गया और यहाँ ये ई हो गया और ऊपर वाला भाग एफ है। एफ में इधर से ये कटा हुआ भाग भी है, ये कटा हुआ भाग हम दिखा देंगे, ये काट देंगे। ये इतना भाग कटा हुआ है जो यहाँ ये एफ दिख रहा है। ये 3 स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप, यानी साइड में भी 3 स्टेप में पार्ट दिख रहा है। अब ये फर्स्ट स्टेप को हम इसको अलग दिखने के लिए यह रंग देते हैं, कर देते हैं, जिससे कि यह पार्ट अलग अलग दिखे। तीनों साइड का ये पार्ट अलग दिखे, 3 स्टेप में दिख रहा है। तो तीनों स्टेप यहाँ दिखाया गया। पहला स्टेप डी, दूसरा स्टेप ई, तीसरा स्टेप एफ। ये साइड का पार्ट है, ये आपका साइड है, ये साइड है। अब उसके बाद टॉप में भी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 स्टेप में दिख रहा है। ये एफ है, यहाँ हो गया, ये एफ के बाद जी, एच और आई 3 स्टेप पे दिख रहा है। तो 3 स्टेप के लिए हम क्या दिखाएंगे, यहाँ से एक स्टेप ये जी हो गया, जी हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप इसमें एक और है जो यहाँ से ये है, जो ये एच है और ये आई है। 3 स्टेप में ये पार्ट यहाँ दिख रहा है, जिसकी चौड़ाई ये 30 मिलीमीटर, मेजरमेंट करेंगे बाद में। ये पार्ट ये दिख रहा है, ये पार्ट ये ऐसा बनावट में, ये ऐसा बनावट में ये दिख रहा है, और ये आई यहाँ ये दिख रहा है। ये 3 स्टेप में पार्ट को दिखाया गया है, जो ये पार्ट तीनों पार्ट सही हो गया। यहाँ हम इसको फिर रंग देते हैं अलग अलग दिखने के। अलग अलग पार्ट 3 स्टेप में दिख रहा है। फ्रंट का, साइड का अलग है, टॉप का, फ्रंट का रंगा हुआ कलर किया हुआ अलग है, साइड का कलर किया हुआ अलग है, और टॉप का प्लेन भाग है। इस तरह से दिखाया जाता है। अब इसमें मेजरमेंट इसका होगा, तो मेजरमेंट के लिए यहाँ से यहाँ का दूरी, यह दूरी 40 है, यह दूरी 40 मिलीमीटर है, यह दूरी 20 मिलीमीटर, यहाँ से यहाँ 20 मिलीमीटर है। उसके बाद यहाँ से यह दूरी यहाँ यह है 10 मिलीमीटर, यह 20 है, और ऊपर का दूरी दर्शाया नहीं गया है। यह दूरी का इस तरह से यह हो गया। इसी तरह से साइड का दूरी, साइड का 30 और 25, यहाँ से यहाँ 30 मिलीमीटर है, ये 30 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर, इधर का भाग 25 मिलीमीटर। यह उसी तरह से यहाँ से यहाँ का दूरी 20 और ये 10 और ऊपर 10। इस तरह से मेजरमेंट किया जाता है। और वही मेजरमेंट ये साइड का ये जो मेजरमेंट है यहाँ हो जाता है। ये 30, 25, 55 मिलीमीटर, और ये 30 मिलीमीटर, और ये 30 मिलीमीटर।
इस तरह से इसका मेजरमेंट किया जाता है। वस्तु चित्र को इस प्रकार देख करके यहाँ पटल पर अलग अलग पार्ट्स बनाया जाता है। उसी तरह से यहाँ दूसरा पिक्चर है। दूसरा पिक्चर में ये तिरछा दिखाया गया है। जिस तरह से खपड़ैल छत होता है, खपड़ैल छत का भाग नीचे से सामने से देखने पर, थोड़ा दूरी बना करके देखने पर ऊपर का छत भी दिखता है, लेकिन छत वाला पार्ट जो होता है ऊपर का भाग, टॉप का भाग नहीं दिखता है। लेकिन इस तरह से तिरछा बना हुआ पार्ट ऊपर से भी तथा दूरी बनाएंगे तो ये साइड यानी किनारे से या फ्रंट से भी दिखता है। उसी तरह का ये वस्तु चित्र को बनाया गया है, जिसमें ये वस्तु चित्र में फ्रंट राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में इसका बनावट इस प्रकार होगा, यहाँ से यहाँ यह ऐसे, इस तरह से बनावट है फ्रंट। फ्रंट में इसका हम ये पार्ट एक स्टेप में ही दिख रहा है, तो ये एक स्टेप में ही दिखाया गया, जिसमें इसका यहाँ का दूरी 10 मिलीमीटर और यहाँ से यहाँ का दूरी 15 मिलीमीटर और यहाँ से यहाँ टोटल दूरी 60 मिलीमीटर है और इसका ऊंचाई है 50 मिलीमीटर। यह फ्रंट का पार्ट से हुआ। साइड में ये दो स्टेप में बी एंड सी, दो स्टेप में, ये दोनों ही स्थिति में दिखेगा। ये आधा भाग, ये आधा भाग, इस तरह से आधा भाग दिखेगा, आधा भाग ये साइड की तरफ से दिखेगा और आधा भाग इसका टॉप से दिखेगा। यहाँ ये पार्ट बी, यह बी पार्ट हो गया और दूसरा स्थिति में यह सी पार्ट दिखेगा, यानी ये दोनों ही स्थिति में टॉप से भी दिखेगा और साइड से भी दिखेगा। बी एंड सी, बी एंड सी दिखा। उसके बाद टॉप में ये पार्ट दिखेगा, ये बी, डी और ये ई, ये भी दिखेगा। तो ये डी और ई दोनों पार्ट दिखेगा। इस प्रकार इसको वस्तु चित्र में दिखाया जाता है। अब इसको हम रंग सकते हैं। ऐसे अलग अलग वस्तु चित्र को देखने के लिए इस तरह से हम रंग भी सकते हैं। ये फ्रंट हो गया, दूसरा स्थिति में ये साइड हो गया। ये साइड अलग अलग पार्ट दिख रहा है। ये अलग अलग दिखाने के लिए वस्तु चित्र को कलर कर दिया जाता है। अलग अलग स्टेप में दिखा, अलग अलग पार्ट दिखा, वैसे स्थिति के लिए टॉप पर नहीं होता है। इस तरह से साइड का चौड़ाई यानी वस्तु चित्र की जो चौड़ाई है वो साइड में दिखाया जाता है। ये 15 और यहाँ से यहाँ 35, 15, 50, ये 35 डिग्री होगा। टोटल हाइट इसका 50 है। इसी तरह से यहाँ टॉप में इसका 40 मिलीमीटर और यहाँ ये दूरी 10 मिलीमीटर है, तो इधर कितना होगा 50 मिलीमीटर, ये दूरी 50 है 10 साल। इस तरह से इस वस्तु चित्र को दिखाया जाता है। वस्तु चित्र को यहाँ पटल पर यानी ये वस्तु चित्र यानी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, जो बाहरी क्षेत्र दिखाया जाता है। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन यानी किसी भी वस्तु का पार्ट वाइज अलग अलग हिस्सा, अलग अलग क्वाड्रेंट में दिखाया जाता है। यहाँ तीसरा नंबर पिक्चर है। तीसरा नंबर पिक्चर में फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड है। फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड है, जिसमें ये एक स्टेप, 2 स्टेप और ये इधर का भाग, इधर का भी भाग दिख रहा है, 3 स्टेप में है। ये छुप जा रहा है, लेकिन जब प्रत्यक्ष रूप में वस्तु को लेंगे तो ये पार्ट भी दिखेगा, जो ये सी है, ये बी सी 3 पार्ट दिखता है इसमें। ये पार्ट हो गया, ये बी हो गया
और ये सी हो गया। उसके अलावे ये वस्तु चित्र का ये 3 स्टेप प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है, लेकिन कुछ भाग इसका अप्रत्यक्ष छुप जा रहा है। यानी ये कटा हुआ भाग है जो इधर से साइड से, ये कटा हुआ भाग नहीं दिखता है। तो कटे हुए भाग नहीं दिखने के लिए हिडन लाइन का उपयोग, जब लाइन बताए होंगे तो उसमें बताए होंगे कि छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए हिडन लाइन का उपयोग किया जाता है। तो ये भाग छुप जा रहा है और इसके सामने ये ऑब्जेक्ट लाइन है। ये ऑब्जेक्ट लाइन पर ही डबल लाइन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे स्थिति में जहाँ पर स्थान रिक्त है, खाली है, वैसे स्थान में ये डॉट लाइन दिखाया गया। यानी पीछे में ये यहाँ से यहाँ दूरी और इस ऊंचाई में कटा हुआ भाग है जो सामने से फ्रंट से ये दिख नहीं रहा है। तो ये दिखाने के लिए हिडन लाइन का उपयोग किया जाता है। दूसरा स्थिति में साइड में, तो साइड में ये पार्ट ये ऐसा है, यही कटा हुआ भाग साइड से दिख रहा है। यह कटा हुआ भाग साइड से दिख रहा है, लेकिन ये फ्रंट से, ये कटा हुआ भाग फ्रंट में नहीं दिख रहा है। वैसे स्थिति के लिए यहीं यहाँ डॉट दिया गया है। तो ये इस तरह से साइड का फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, 2 ही स्टेप में ये बी सी डी और ये ई, यानी ये दोनों ही स्थिति में दिखेगा, फ्रंट से और साइड से, डी और ये ई। इस तरह से वस्तु चित्र को देखा जाता है, ये दिखता है। यहाँ ये पार्ट और ये पार्ट दिख रहा है और ये पार्ट भी प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है, लेकिन ये पार्ट फ्रंट में अप्रत्यक्ष हो जा रहा है, यानी नहीं दिख रहा है। अब इसके बाद इधर फ्रंट है, तो ये फ्रंट के दिशा से इसको हम टॉप देखेंगे तो ये वाला भाग यहाँ पर इस प्रकार हो जाएगा, इसके सामने यह ऐसा बन जाएगा। ये वाला पार्ट दिख गया एफ और ये जी और ये ए और ये आई, यहाँ जी, इतना पार्ट दिखेगा। तो ये एफ हो गया ये पार्ट। उसके बाद दूसरा स्टेप ये आएगा, इसके सामने ये लाइन करेंगे तो ये पार्ट हो गया आपका जी, और ये पार्ट तिरछा वाला भाग है जो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये दिखा। तो ये एच ये दिख गया, ये आई हो गया और यहाँ जे, इतना पार्ट दिख रहा है। यानी टॉप से देखने पर एफ जी एच आई और जे, इस तरह से यह दिख रहा है। तो यहाँ इस प्रकार वस्तु चित्र को दिखाया जाता है और इसमें इसको रंगाई करने के लिए फ्रंट में इसको हम इस तरह से रंग देते हैं, जिसे कलर कर देते हैं, जिससे कि पार्ट अलग अलग दिखे, फ्रंट का साइड का अलग अलग दिखे। इसमें भी इस तरह से कलर कर देते हैं जिससे कि पार्ट अलग अलग दिखे। पार्ट को अलग अलग दिखाने के लिए ये कलरिंग किया जाता है।